होमवर्क चर्चा कर दूंगा सर, रुक जाओ। ये हो गया रे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? क्या रे, नहीं हुआ क्या? मुझे तो दिखा रहा है। दादा। ठीक है, तो गुड इवनिंग अगेन सर, सबको गुड इवनिंग सर। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग लेवरेज पढ़ रहे हैं। तो लेवरेज एनालिसिस जो है आप लोगों को यस्टरडे वाला क्लास में पूरा बैकग्राउंड समझाया गया था कि लेवरेज क्या है, क्यों लेवरेज करते हैं, और कंपनी एनालिसिस के साथ भी आपको लेवरेज बताया गया था कि लेवरेज के पीछे क्या बैकग्राउंड होता है। जैसे कि आपको मैं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब कंपनी उठा उठा के आपको मैं दिखा रहा था। देखो, सेल से लेके EPS तक का जर्नी, एक कंपनी सेल कहाँ से स्टार्ट करता है, मतलब जहाँ से एक्चुअली बिजनेस का स्टार्टिंग ही होता है सेल्स, वहाँ से शेयर होल्डर के अर्निंग तक। शेयर होल्डर का अर्निंग मतलब पर शेयर अर्निंग, EPS का जर्नी। तो फ्रॉम सेल्स टू EPS, ये जो एरिया है, इसमें कंपनी को आते आते दो तरह का रिस्क उठाना पड़ता है ना? सेल से लेके बिजनेस का, सेल से लेके अर्निंग पर शेयर तक आने तक ये जो जर्नी है, बीच में EBIT का एक रास्ता होके आना पड़ता है, भाया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होके आपको EPS तक पहुंचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, इसमें दो रिस्क होता है, एक आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा हो जाता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। तो जो रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क है उसको हम लोग यहाँ पर, एक्चुअली लिवरेज का दूसरा नाम रिस्क है। तो जो रिस्क ऑपरेटिंग के कारण होता है, जैसे मानो बिजनेस को रेंट देना है, बिजनेस का डिप्रिसिएशन होता है एसेट्स का, ये हम लोग बोलते हैं DOL। क्या बोलते हैं सर? DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और एक कॉन्सेप्ट होता है सर फाइनेंशियल एरिया, जो EPS EBIT से लेके EPS तक का जो जर्नी है, फ्रॉम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू अर्निंग पर शेयर। जिनको ऐसा लग रहा है सर क्या हो रहा है, लास्ट क्लास मतलब जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने एकदम डिटेल्स में कॉपी में लिख के रखा। प्रिया का मिस है, प्रिया ज़रूर कर लेना। ओके प्रिया। तो आज मैं आपसे क्या बात करूंगा, आज मैं आपसे बात करूंगा ये जो DOL क्या है, DFL क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे एनालिसिस होगा, और क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस जो भी हो सकता है, यहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। DOL DTL DFL का जो फॉर्मूला जनरेट होता है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनता है, वो सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है सर? ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैटर को आगे लेके चलता हूँ। है सर स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ? है दादा। सर जिन लोगों को होमवर्क का चिंता हो गया, होमवर्क मैं बता दूंगा सर, डोंट वरी को, आज नहीं तो कल बताऊंगा, बट बता दूंगा ज़रूर। ओके, तो ये था यस्टरडे वाला लेक्चर्स का डिस्कशन, जहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या है। तो बेसिकली जो लेवरेज का जो एरिया है वो मेनली जनरेट कहाँ से हो जाता है सर? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड से, है ना? इंटरेस्ट एंड प्रेफ डिविडेंड, ये दोनों फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब सबसे बड़ा रीज़न है। और इसी के ऊपर बेस करके लेवरेज को मेनली बनाया जाता है, जो बोरोइंग से क्रिएट होता है। मतलब बिजनेस क्या करता है, लोन लेता है और वो लोन उसको रीपे करना होता है, और लोन रीपे करना मैंडेटरी है ना सर? लोन रीपे करना मैंडेटरी है। क्यों सर? खुद खाओ ना खाओ, लोन तो देना पड़ेगा। मतलब लोन का इंटरेस्ट, खुद प्रॉफिट करो ना करो, लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका प्रॉफिट ना हो। मतलब आपके पास कुछ बचे ना बचे, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लोन है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन रिपे करना है सर। यू हैव टू पे योर ऑब्लिगेशंस। इसको आप अगर जितना देरी करोगे उतना बार्डन बढ़ेगा, और बार्डन जितना बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। ठीक है सर? तो मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ
लास्ट दिन हम लोग यहाँ तक आके रुके थे, ठीक है, कहाँ तक आके रुके थे सर? दिस इज द एरिया। लुक एट द चेन रिलेशन DOL इक्वल्स टू 3 एंड DFL इक्वल्स टू 2। कैसे हुआ था, याद है ना रे? DOL 3 DFL 2, याद है क्या नहीं? अरे हाँ सर। तो Q से लेके EPS तक, Q मतलब सेल्स, बीच में आ जाता है EBIT, DOL इक्वल्स टू 3, DFL इक्वल्स टू 2, ये अजम्पशन लिया गया था एग्जाम्पल में। उसके बाद हम लोगों ने माना था DTL इक्वल्स टू 6। DTL क्या है? इज द इलास्टिसिटी ऑफ EPS विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी दैट इज सेल्स एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। फार्मूला को थोड़ा और तोड़ा था हम लोगों ने। EPS का फार्मूला हम लोग पहले यहाँ पर लिखा था, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस DP। फिर हम लोगों ने होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। फिर हम लोगों ने ये EPS इक्वल्स टू EBIT का फार्मूला को और डिटेल्स में लिखा, Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ माइनस आई, ठीक है, इंटू 1 माइनस टी माइनस DP होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब आज क्या है सर? चलो सर, ये सब कल था, कल का लेक्चर्स में था। आज का लेक्चर्स क्या है? छोड़ो जी कल की बातें। हाँ सर, सर हेडिंग कीजिएगा फॉर्मूला 1। ये लेवरेज का जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ऐसे आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है कि फार्मूला कैसे बन रहा है और कैसे क्रिएट होता है। जैसे मैं आप लोगों को शेयर्स, कंपनी के शेयर्स में लेके जा सकता हूँ, किसी भी कंपनी का शेयर्स में जाके चेक कर सकता हूँ कंपनी का EPS का जर्नी। कोई भी कंपनी उठा सकते हो, रिलायंस ले लो, जो भी मर्जी ले लो। फाइनेंशियल्स में जाओ, कंपनी का ये देखो, टोटल रेवेन्यू से लेके अर्निंग पर शेयर तक का जर्नी, ठीक है। अब यही जर्नी लेवरेज कैसे कैलकुलेट करता है और उसी के ऊपर बेस करके जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, तो ही मैं आज आपसे बात करूँगा। ओके सर, ओके सर, चलो बताओ आप, हम लोग रेडी है। चलो DOL, ठीक है, ये लेवरेज लेक्चर 2 बोल के लिख सकते हो, लेवरेज लेक्चर 2, ठीक है। अच्छा, DOL का फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला कैसे आएगा? ऐसे आप लोगों को पता है सर, DOL मीन्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं फॉर्मूला में आपको पहले ऐसे लिखाता हूँ, DOL इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सर ये क्या बात है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर, ध्यान से देखो, वेयर न्यूमरेटर, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो येस्टरडे वाला क्लास था, न्यूमरेटर इक्वल्स टू प्रॉफिट। न्यूमरेटर क्या है सर? प्रॉफिट जस्ट बिफोर F। सर व्हाट इज दिस F? F क्या होता है सर? प्रॉफिट जस्ट बिफोर F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। ये येस्टरडे जो लेक्चर्स हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग वाला एरिया में चलता हूँ एक बार, लुक एट दिस फार्मूला। इनकम स्टेटमेंट जब हम लोगों ने यहाँ पर कर रहा था सर, लेटेस्ट लुक एट दिस स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको सेल्स मिला था P इंटू क्यू, वेरिएबल कॉस्ट को लेस किए थे सेल से V इंटू क्यू, फिर हमें मिला था कंट्रीब्यूशन दैट इज Q इंटू पी माइनस वी, फिर वहाँ से हमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करने का मौका मिला था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दैट इज F। सो व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट का पहले का जो प्रॉफिट होता है, अपने बिजनेस का जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट से पहले जो प्रॉफिट होता है उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और फिक्स कॉस्ट के बाद का जो प्रॉफिट होता है उसको EBIT कहते हैं सर। ओके, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज PBIT और EBIT इज द सेम, यू कैन से दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ये सब आ जा रहा है, जो फिक्स कॉस्ट ही है, ठीक है।
तो क्या सर? तो कुछ भी नहीं, बस इसी तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कोई आसमान से टपका खजूर के लटका ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है, बचपन से हम लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि फॉर्मूला रटो और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो। लेकिन मैं आज ही मैम से बात कर रहे थे कि फॉर्मूला पहले आता है या प्रोसेस पहले आता है? अरे, प्रोसेस पहले कि फॉर्मूला पहले? क्या लगता है? प्रोसेस। प्रोसेस को याद करने के लिए क्या है? प्रोसेस को बाद में याद करने के लिए बनता है फॉर्मूला, है ना सर? ये सर नो? अरे बताओ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? प्रोसेस को याद करने के लिए ही तो बाद में फॉर्मूला को यूज किया जाता है। एक बार आप कोई काम कर लेते हो, फिर आप उस चीज का एक फॉर्मूला बना लेते हो, जो आप फ्यूचर में उसको यूज करके काम करोगे, है ना? मतलब प्रोसेस करते करते आपको पता चलता है अच्छा ये हो रहा है। तो एग्जैक्टली लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं ज्यादातर केस में? हम लोग पहले फॉर्मूला सीखते हैं। बचपन से जो पढ़ने का टेक्निक है हम लोगों का, पहले फॉर्मूला सीखते हैं फिर प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। अब उल्टे चलेंगे तो इनोवेशन का ऐसा ही हालत होगा ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ। फिक्स कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट क्या है सर? EBIT। थैंक यू सर, EBIT। ओके, तो DOL क्या बन गया रे? ऐसे बोल सकते क्या? Q इंटू पी माइनस भी डिवाइडेड बाई Q इंटू पी माइनस भी माइनस एफ। ये तो हो गया थोड़ा ज़्यादा तोड़ के, लेकिन थोड़ा जोड़ा लगा के क्या हो जाएगा? ये जो टूटा हुआ है मतलब बेसिकली ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो, लिख के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Q इंटू पी माइनस भी मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन बाई EBIT करते हो तो यू विल गेट DOL, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा आपको। जो आपका EBIT, और आपको पता है सर कि ये Q इंटू पी माइनस भी कैसे आया है, और ये Q इंटू पी माइनस भी माइनस एफ कैसे आया है, कंट्रीब्यूशन कैसे आया है, एंड EBIT कैसे आया है? अरे पता है कि नहीं है? हम लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे ही लिख दिए कि जानी कि जानी ना? एक बोलो रोशनी, जानी तो? है ना सर। okay. तो अगर पता है तो आगे बात को बढ़ाते हैं। लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। फर्स्ट बुलेट दे दो। वी कैन क्लियरली see that higher the level of F, F मतलब फिक्स कॉस्ट, हायर द DOL। मतलब अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा बिजनेस में तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज़्यादा होगा। ये तो हम लोगों को पता है ना? लास्ट दिन भी हम लोगों ने देख रहा था। सिंस DOL इज एन इलास्टिसिटी मेजर, इससे हम लोगों को पता चलता है कि EBIT में अप एंड डाउन कितना होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको क्या सिखाता है? ऑपरेटिंग लेवरेज आपको सेल से EBIT का रास्ता सिखाता है, फ्रॉम सेल्स टू EBIT। अब आपका EBIT कितना इलास्टिक होगा, कितना अप एंड डाउन होगा, इसका पता आपको DOL से पता चल सकता है ना? ये भी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। सिंस DOL क्या है? इज ए इलास्टिसिटी मेजर। सिंस DOL इज एन इलास्टिसिटी मेजर,
it is different for different level of what? Since dual is an elasticity method, it is different for different level of क्या? Q. Q means what? Q means sales. Sales means revenue, है ना? Since dual is an elasticity method, it is different for different level of Q. यहाँ पर ही देख लो ना, शेयर मार्केट का डिटेल्स में ही टोटल रेवेन्यू जब जब चेंज होगा तब तक आपका EBIT चेंज होता रहेगा. टोटल रेवेन्यू 4,01,685 करोड़ है, टोटल रेवेन्यू 5,05,153 करोड़ है. जब आपका टोटल रेवेन्यू चेंजेस तब आपका EBIT इज ऑल्सो फ्रॉम 57 टू 76. तो सिंपल बात है ना सर, डिफरेंट सेल्स लेवल में, डिफरेंट क्यू लेवल में डिफरेंट EBIT आएगा. डिफरेंट क्यू लेवल मतलब सेल्स या रेवेन्यू लेवल. जब आपका डिफरेंट रेवेन्यू डिफरेंट सेल्स है तब आपका डिफरेंट EBIT है. तो सिंस ड्यूअल इज इन इलास्टिसिटी मेथड, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्यू. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आगे लिखिएगा सर. लेट अस define the break even point. सर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में क्या जानते हो? इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट. नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. वेरी गुड सर. लेट अस डिफाइन. अच्छा यहाँ पर ऊपर में लिख दो सर, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोला सर? ऑपरेटिंग. दो तरह का ब्रेक इवन होता है, एक ऑपरेटिंग ब्रेक इवन और एक होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन. जब फाइनेंशियल्स में आएंगे तब फाइनेंशियल ब्रेक इवन के बारे में बात करेंगे, और जब ऑपरेटिंग, अभी तो DOL चल रहा है तो DOL में बात होगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. वेरी गुड सर. नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. लेकिन इसको एनालाइज करना है. लेट अस डिफाइन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. दैट इज, इसको एक नाम देना पड़ेगा. सर आपका ब्रेक इवन हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस अपना ब्रेक इवन कर रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच रहे हैं. इट डिपेंड ऑन व्हाट? कैसे पता चलेगा कि आप ब्रेक इवन में पहुंच रहे हो? इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ब्रेक इवन की तरफ पहुंचाएगा? अरे बोलो, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ब्रेक इवन की तरफ पहुंचाएगा? कैसे पता करोगे कि आप ब्रेक इवन की तरफ जा रहे हो? किसके कारण होगा ये बता दो. रेवेन्यू. हाँ, फिक्स कॉस्ट. सर सेल्स ना. मेनली आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे किस पे डिपेंड करता है? आपके सेल्स पे डिपेंड करता है. आपका प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करता है? सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? सारा खेल डिपेंड करता है रेवेन्यू पे, मतलब सेल्स पे. सो नॉर्मल जो रेवेन्यू है उसको क्यों बोलते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला वाइज नॉर्मल रेवेन्यू को क्यों बोलते हैं. तो ब्रेक इवन, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स होगा उसका भी एक नाम दे देते हैं ना, क्यू स्टार. क्या नाम दे देंगे? क्यू स्टार. ओके, क्यों ऐसा नाम दिया आपने? सर मैंने नहीं दिया, फाइनेंस ऐसे यूज करते हैं. क्यू स्टार, इसका मतलब हो जाता है इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी, मतलब सेल्स. लेवल ऑफ क्वांटिटी मतलब लेवल ऑफ सेल्स या लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल्स एट विच EBIT इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू स्टार एक ऐसा लेवल का सेल्स होगा जहां पर आपका EBIT कितना होना चाहिए. देखते हैं सर किसका कॉमन सेंस काम कर रहा है. क्यू स्टार मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. आपके बिजनेस पे सेल बढ़ रहा है, सेल हो रहा है, बढ़ रहा है या जो भी हो रहा है,
बट एक ऐसा लेवल का सेल हो रहा है जहां पर आपका ईबीआईटी क्या होने से आप उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलोगे? ईबीआईटी मींस ऑब्वियसली प्रॉफिट, बट ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस. तो व्हाट शुड बी द ईबीआईटी वैल्यू हियर? व्हाट शुड बी द ईबीआईटी वैल्यू हियर? बोलो सर, थोड़ा तो दिमाग की बत्ती जलाने का कोशिश करो, कोई तो करो सर. ऐसा किस मतलब सेल आपका हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, आपका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस में पहुंचा है, क्या पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है? EBIT equals to 0. इतना देरी क्यों लगा दिया ज्योति? वेरी गुड सर. सर नेटवर्क इशू है ना, तो आपका वॉइस भी लैग हो के मुझे मिल रहा है. अच्छा अच्छा, ओके सर, सॉरी फॉर दैट. नेटवर्क के कारण और क्या कर सकते हैं. वेरी गुड सर. तो ईवीआईटी इक्वल्स टू जीरो सर, ईवीआईटी इक्वल्स टू जीरो. जीरो मतलब ये देखो ना, चलो ये बिजनेस, ये रिलायंस का है, ठीक है, ये रिलायंस का है. रिलायंस के बिजनेस में आप रेवेन्यू करोगे तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ईवीआईटी आएगा. तो ये रहा आपका ईवीआईटी. ये सब प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में है. सर कोई लॉस वाला कंपनी उठाओ, किसको उठाए सर लॉस वाला में? लॉस में कोई दिख रहा है क्या? यस बैंक, एयरटेल, कौन आएगा? देखे तो चलिए देखते हैं कौन आता है. ये मिला है सर. ईबीआईटी लेवल देखो इसका, देखो सर इसका ईबीआईटी लेवल. ये येस बैंक है, सब अवेलेबल है मार्केट में, बस कनेक्ट करने की देरी. क्या ये प्रॉफिटेबल था? यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल था बिजनेस सर. फाइनेंशियल ईयर 20 में देखो सर, -20,000 करोड़, और 21 में -4,761 करोड़. क्या ये ब्रेक इवन में है? क्या ये ब्रेक इवन तक पहुंच पाया है सर? अरे ना. ब्रेक इवन जिस दिन होगा उस दिन इसका ईबीआईटी वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो? मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन में ईबीआईटी कितना हो जाएगा? जीरो. इसका टारगेट है अभी जीरो. येस बैंक ये चाह रहा है कि भाई मेरा ईबीआईटी जीरो बन जाए, है ना? यही इसका टारगेट है अभी, समझ रहे हैं ना सर? ये इसका टारगेट है कि ईबीआईटी को जीरो करना है, इसी के लिए पागल हो रहा है. जिस दिन जीरो हो जाएगा ये तो नाचेगा सर. ईबीआईटी जीरो होने से नाचना चालू कर देगा. ऐसे और भी कंपनीज है, एयरटेल भी है. भारतीय एयरटेल का भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है. देखते हैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भारतीय एयरटेल. देखो नहीं, इसका ईबीआईटी सही है. नहीं ईबीआईटी है, देखो 29,000 करोड़ का, 29,000 करोड़ का क्या था सर? ईबीआईटी था. नेगेटिव 29,000 करोड़ का लॉस था सर. 21 में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया. पीबीटी लॉस में है, ये थोड़ा चिंता का विषय है. मतलब टैक्स देने के बाद नेगेटिव हो रहा है, बट फिर भी इंटरेस्ट तो पे कर दिया ना, बस ऑब्लिगेशन खत्म. टैक्स भी दे दिया, उसके बाद नेगेटिव हो रहा है. चलो चलेगा, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा चल जाएगा. लेकिन बैंक का लोन वगैरह आप रिपे नहीं करोगे तो मुश्किल है. अभी भी ये पीबीटी वाइज नेगेटिव है, बट ईबीआईटी वाइज नेगेटिव नहीं. मतलब फाइनेंशियल लेवरेज है इसका, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है ना? फाइनेंशियल लेवरेज है अभी भी, बट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है. मतलब ऑपरेटिंग रिस्क को कंट्रोल कर लिया है. ये एक बात आपको यहाँ से एयरटेल से देखने को मिल रहा है. सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, कंपनी ये सब चीज को लेके क्या करता रहता है. तो लेट अस डिफाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज क्यू स्टार. इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी एट व्हिच ईबीआईटी इक्वल्स टू जीरो. अब फॉर्मूला बन जाएगा डीओएल का. सर डीओएल का फॉर्मूला क्यू स्टार से बनाएंगे. किससे बनाएंगे? क्यू स्टार से. क्यू स्टार इंटू पी माइनस बी, मतलब ऐसा लेवल का सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स होगा.
Q स्टार इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, यही तो EBIT का भी फॉर्मूला है. This is equals to 0. So if this is equals to 0, that means therefore Q स्टार equals to क्या हो जाएगा, अगर यहां से Q स्टार को अलग कर दे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, F डिवाइडेड बाई P माइनस V. और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q स्टार इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन क्या, P माइनस V मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. याद रखिएगा सर, पर यूनिट वाला बात याद रखिएगा, नॉट टोटल कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन. सो ब्रेक इवन पॉइंट का जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका फॉर्मूला आ गया आपका Q स्टार. यहां तक समझ में आया सर? अरे समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा. सर कैसे? सर एक पॉइंट लिखो सर, एट Q स्टार DOAL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज अनडिफाइंड. जब Q स्टार में ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा, इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज को डिफाइन करना मुश्किल है. एट Q लेस देन Q स्टार, Q लेस देन Q स्टार मतलब आपका जो नॉर्मल सेल्स है और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स एरिया है, ठीक है, ब्रेक इवन क्वांटिटी एंड नॉर्मल क्वांटिटी. अगर आपका नॉर्मल क्वांटिटी ब्रेक इवन क्वांटिटी, आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, DOL इज पॉजिटिव, मतलब बिजनेस में पॉजिटिव लेवरेज है. और अगर आपका Q लेस देन Q स्टार हो गया, Q लेस देन Q स्टार मतलब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नॉर्मल Q से भी क्या है, नीचे है. ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल सेल से भी नीचे है. खराब हालत है सर. ऑपरेटिंग लिवरेज ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তো বেশি হচ্ছে না, हाँ बोल. স্যার নরমাল সেলস কম আর ব্রেক ইভেন সেলস বেশি হচ্ছে তো কোনটাতে? লাস্টেরটাতে. हाँ लास्ट में क्या हो रहा है, Q इज माई नॉर्मल सेल्स एंड Q स्टार इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, है ना. तो Q मतलब जो सेल्स है हमारा, सेल्स साइन का वो ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन साइन क्या कर दिया, उल्टा हो गया. उल्टा हो गया. हाँ. सेल्स ग्रेटर देन ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स স্যার ग्रेटर আপনি देन, বলছেন উল্টো মনে হয়. क्यों, ठीक ही तो बोल रहा हूँ सर. सर Q इज माई नॉर्मल सेल्स, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव हालत में है. इट्स अ गुड साइन ना. और जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो नॉर्मल सेल्स है वो ब्रेक इवन से भी नीचे है, आपका जितना सेल हुआ है वो ब्रेक इवन तक भी नहीं रीच कर पाया, तो आपका DOL नेगेटिव होगा. भारती एयरटेल, আপনি এর আগে উল্টো বলছিলেন. अच्छा ऐसा बोल रहा था क्या, मैं उल्टा बोल रहा था रे, मुझसे भी बोल रही है, हो सकता है सर, मे भी स्लिप ऑफ टंग हो रहा था. अभी ठीक बोला ना. आपका जो नॉर्मल सेल्स है, आपका जो नॉर्मल सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल से भी कम हो रहा है, मतलब आप उतना सेल नहीं कर पा रहे हो जो ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच रहा है. मतलब जैसे कि यस बैंक क्या चाहते हैं, ब्रेक इवन तक पहुंचा है, क्या पहुंच पाया अभी तक नहीं, अभी भी लॉस में है. उसका अटेम्प्ट क्या है, 0 तक पहुंचना, बट स्टिल जीरो नजर नहीं आ रहा है. तो जिस दिन 0 पहुंच जाएगा वो बेहतर होगा. मतलब ये बोल सकते हैं कि उसका जो Q लेवल है, मतलब जो सेल्स लेवल है, ये Q लेस देन Q स्टार है, मतलब इसका नॉर्मल सेल्स ब्रेक इवन सेल से भी कम चल रहा है. दैट इज वाई ये नेगेटिव हालत में है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव है. ओके. और अगर इसका Q ग्रेटर देन Q स्टार हो जाए, मतलब इसका जो नॉर्मल सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल से भी ज्यादा हो जाए, तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा. जैसे कि इसमें था
इस सिचुएशंस में था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आ गया ना समझ में आप लोगों को? ज्योति अभी ठीक है ना? बोलो। यस सर। एक एग्जांपल लिखो तो सर। The operating break-even point of a farm is 10,000 units. Its operating fixed cost is rupees 5 lakh. Calculate DOL when Q equals to 25,000 units. हो जाएगा? आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोल के रखा 10,000 यूनिट्स, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 5 लाख। यू नीड टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जब क्यू है, मतलब सेल्स है 25,000 यूनिट का। ट्राई करोगे ऐसा? लिख लिया ना आप लोग? क्या रे ट्राई बनता है? मैं 2 मिनट वेट करूं क्या? विशाल, विशाल, प्रिया, आप लोगों सभी को पूछ रहा हूँ। रोशनी, मौसमी, ज्योति, बोलो सर, ट्राई कर रहे हैं क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, या फिर मैं ही सॉल्व करूं? रोशनी ट्राई করছিস? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা কর। The operating break-even point of a farm is 10,000 units. Its operating fixed cost is rupees 5 lakh. Calculate the degree of operating leverage when Q equals to 25,000 units. कैसे होगा सर? सर आपको पहले जो जो पता है वो देख लो। सर यू नो क्यू स्टार, आपको क्यू स्टार पता है क्या? क्यू स्टार कितना है? क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो यू नो व्हाट इज द क्यू स्टार? द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज द क्यू स्टार 10,000। तो ये आपको पता है, यू नो 10,000। तो व्हेन यू नो क्यू स्टार इज 10,000, सो 10,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है, क्वेश्चन में देके रखा 5 लाख डिवाइडेड बाई पी माइनस वी। क्या मिल जाएगा यहाँ से? P माइनस वी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। ये तो P माइनस वी मतलब व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया सर। ठीक है सर, अभी आपको क्या चाहिए? क्यों नीड DOL? आपको चाहिए DOL। DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। क्या करना होगा? तोड़ो इसको, इसको तोड़ो, डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तोड़ना होगा। कंट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? कंट्रीब्यूशन मीन्स Q इंटू P माइनस V, और EBIT मतलब व्हाट? Q इंटू P माइनस V माइनस F। अब जो जो डेटा पता है वो सब डेटा पुट करो। यू नो व्हाट इज योर Q? सर 1.67। यस, वेरी गुड सर। Q इज 25,000, P माइनस V अभी निकाला आपने 50। Q इंटू P माइनस V, Q इंटू P माइनस V आपको पता है 25,000 इंटू 50। अगेन नीचे वही लिख दो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? 5 लाख। जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो तो 25,000 इंटू 50,
12,50,000 सर, 125, हाँ 12,50,000, और ये भी हो जाएगा आपका 12,50,000 minus 5 lakh. So this will becomes 12 lakh, yes, 12,50,000 divided by 7,50,000. So आ रहा है आपका 1.67. 1.67. This is your DOL सर. सर ये DOL 1.67 आ गया क्या सबको? सबका आया कि नहीं? 1.67 DOL आया सबका? किसी को कोई डाउट? विशाल बोलो सा, विशाल बोझा कैसे? प्रिया, रोशनी क्लियर ना? रोशनी तो बोला ही है। ज्योति क्लियर है 1.67? सर इसका एनालिसिस क्या लिखोगे? इसका एनालिसिस 1.67 का DOL का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मौसमी, मीनिंग क्या है इसका? If quantity means what? Sales. Sales. If sales change by 1%. 1%, EBIT will change by EBIT. That means 1.67. Very good, sir. EBIT will change by 1.67% in the same direction. सेम डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ठीक है, ये DOL आपका इस तरह से आपको हेल्प करेगा। ओके, और एक क्वेश्चन करो। ये हो गया सबका? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या सबने कर लिया? बस हाँ बोल दो या ना बोल दो। ओके, और एक सवाल करो। एग्जाम्पल 2, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200, सेल प्राइस 200 बता के रखा आपको, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60%, दे भी बोल दिया आपको। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। कैलकुलेट DOL again if margin of safety, MOS, if margin of safety is 20,000 units. Try sir, try. ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो आराम से। विशाल বুঝতে পারছিস? বিশালের আওয়াজ পাচ্ছি না। প্রিয়ারও আওয়াজ পাচ্ছি না। আছিস কি নেই তোরা? দেখাচ্ছে তো আছিস, बट आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया का तो प्रॉब्लम है, आई नो। विशाल का भी थोड़ा बहुत इश्यूज है लग रहा है। चलो सर, मैं भी धीरे धीरे करता रहता हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सेलिंग प्राइस है 200 का, वेरिएबल कॉस्ट है 60% का, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आपको बोल के रखा 40,000 यूनिट्स का। आपको बोला है कैलकुलेट करके बताओ DOL क्या होगा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 यूनिट्स है तो। सो क्यू स्टार, सर क्यू स्टार क्यों? बिकॉज आपको ऑपरेटिंग BEP बता के रखा है ना, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्यू स्टार 40,000 ना, क्यू स्टार इज 40,000। सर क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या है? क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं क्या करूंगा,
अगेन क्यू स्टार में 40,000 पुट करूंगा और हाँ बोलो। বলছি সেলস আর ভেরিয়েবল কস্ট আছে ওটা লেস করলে তো কন্ট্রিবিউশন বেরিয়ে যাবে। यस निकाल, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब देख मुझे क्या क्या पता है, मैं पुट कर दिया। मुझे 40,000 पता था, मुझे फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, मुझे कंट्रीब्यूशन पता हो जाएगा। कैसे? बिकॉज 40,000 आई नो, फिक्स कॉस्ट आई डोंट नो, बट आई नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे पता होगा? क्वेश्चन ने मुझे सेल प्राइस दिया 200 का और वेरिएबल कॉस्ट दिया 60% था। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो 200 का 60% कितना हो जाएगा रे? ऐसा करके होगा क्या? 120। কন্ট্রিবিউশন 80 হবে। कंट्रीब्यूशन 80 कैसे निकाला? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट 120, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 200 माइनस 120 80। समझ में आया रे? सेल्स इक्वल्स टू 200 लेस वेरिएबल कॉस्ट 60%, मतलब 120। सो 80 इज योर कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड सर। ये रफ है, हाँ रफ। तो कंट्रीब्यूशन इज 80, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 32 लाख क्या? হ্যাঁ दादा। फिक्स कॉस्ट इज 32 लाख। ठीक है, अब क्या करना है? DOL के फॉर्मूला में पुट करना है। DOL इक्वल्स टू व्हाट? Q इंटू P माइनस V और डिवाइडेड बाई Q इंटू P माइनस V माइनस F, मतलब कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, है ना? तो जो जो पता है पुट कर लो, जो जो पता है पुट कर दो। Q पता है आपको? Q सेल्स कितना है? इधर 40,000 यूनिट्स है, सेल्स कितना है सर? 200। वो तो सेल प्राइस है। सर DOL 3 হবে? DOL 3 होगा। यस, आंसर तो मैच कर गया। वेरी गुड मौसमी। मौसमी बता क्या किया इसको? क्यों क्या होगा? Q হবে 60,000। क्यों? ওই MOS এর ফর্মুলা হয় অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস ব্রেক ইভেন সেলস, ওটা করে। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मतलब बेसिकली हाँ। ये जो MOS है 20,000 का, ये क्या करना चाहिए? बता। অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস 40,000 যেটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ছিল। अच्छा, मतलब बेसिकली 40,000 प्लस 20,000 हो रहा है ना? हाँ। 40,000 प्लस 20,000। सो बेसिकली आप इतना भी समझ सकते हो सिंपल वे में कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स है और आपने जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रखा था, वो दोनों मिला के आपका सेल्स अमाउंट होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आप ये अमाउंट बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाके सेल करोगे ना, तभी आपका प्रॉफिट वगैरह होगा। सिंपल। तो ये क्यू आपका एक्चुअल में हो जाएगा नॉट 40, क्यू हो जाएगा 60। दैट इज वाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसीलिए देके रखा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 सेल करोगे तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रहोगे, तो 60,000 यहाँ से आ जाएगा। और P माइनस भी कितना है अभी तो निकाले हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80। 60,000 इंटू 80 माइनस फिक्स कॉस्ट 32 लाख, फिक्स कॉस्ट 32 लाख। इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस, मिल जाएगा जवाब। क्या इसको सॉल्व करने से आ रहा है? 68 से 48 लाख माइनस 32 लाख कत হচ্ছে? 48 আর এদের 32, 16 লাখ। 16। আচ্ছা, মানে উপরে হয়ে যাচ্ছে তোর 48, তাই তো? दादा 3 হবে। यस 3 होगा। मतलब बेसिकली मेरा न्यूमिनेटर आ रहा है सर 48 लाख का और डिनोमिनेटर आ रहेगा 48 लाख माइनस
32 लाख का। सो 48 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू DOL। क्या डिनोट करता है आपको, क्या डिनोट करता है, लिख लो। एनालिसिस मतलब डिसीजन क्या है, इफ Q is Change by 1% and EBIT will by 3%. very good, if Q is changed by 1%, then EBIT will change by 3%। बस इस तरह से हो जाता है सर ये सब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत ट्रिकी लग जाता है। मैं आपको इस तरह का काफ़ी सारा क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा, आप लोग घर में बैठे बैठे दुर्गा पूजा में करना, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है लेवरेज से, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है सर। ओके, तो DOL का जो आइडिया है, आई होप कि आप लोगों को DOL का आइडिया आ चुका होगा कि DOL क्या है, DOL का यूज़ क्या है, DOL का फॉर्मूला कैसे क्रिएट करके हम लोग आगे जा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, नॉट DOL, अभी क्या है DFL, ठीक है सर। ओके सर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसका भी फॉर्मूला क्रिएट करना है, इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट देखना है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, तो पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। तो किधर पहुंचेंगे, DFL में। देखो, अच्छा DFL जो है सर, आप लोगों को पता है DFL क्यों क्रिएट होता है। DFL का रिस्क क्या है, रिस्क ड्यू टू व्हाट सर, बताओ सर। रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। वेरी गुड, इंटरेस्ट एंड DP मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यही इसका दो पॉपुलर कारण है, रीजन। नाउ इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या होगा सर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड DP। DP मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको वो वाला प्रॉफिट ढूंढना है जो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट है। और उसके बाद नीचे क्या होगा, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। एक प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने का पहले का प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट जो डिनोमिनेटर में आएगा इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद का प्रॉफिट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस, इसका फाइनेंशियल्स अच्छा है, यस अच्छा है। ये देखो क्या बता रहे हैं सर, ये पहला वाला मतलब प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, अरे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने का प्रॉफिट मतलब क्या, EBIT, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब EBIT ना सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आप लोगों को, बताइएगा। प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड DP मतलब EBIT ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। PBT होगा क्या, नहीं, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे दिया, प्रॉफिट, अच्छा टैक्स देने के बाद एक्चुअली हम लोग ना प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स भी दे दिया, जो नेट इनकम है वो वाला आ जाएगा बेसिकली। प्रॉफिट जस्ट बिफोर मतलब जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड और एक क्या हो जाता है, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड, इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, जो बचा रहेगा वो आपका नेट इनकम बन जाएगा। तो वही वाला है,
चलो देखते हैं, इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे, उसके बाद फिर से आएंगे। सर बोलो सा। प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद देता है ना? यस, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है। कोई भी डिविडेंड टैक्स के बाद ही होगा ना, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स आइटम होते हैं। डिविडेंड कभी भी बिफोर टैक्स आइटम नहीं हो सकता। इंटरेस्ट जो होता है वो बिफोर टैक्स होता है। तो सर इस पे सिर्फ जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डीपी लिखा। जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डीपी मतलब आप ये वाला ले सकते हो। जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डीपी मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली डीपी का एनालिसिस नहीं है, यहाँ पर कोई डीपी का एनालिसिस यहाँ पर है नहीं। इंटरेस्ट एंड अदर में ये पीबीआईटी में अगर मैं जाऊँ, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यहाँ से हट गया, ईबीआईटीडीए। पीबीआईटी में इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स, ठीक है, मतलब आप यहाँ से इंटरेस्ट हटाओगे, अदर आइटम्स हटाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स हटाने के बाद आपको पीबीटी मिला। पीबीटी से आप टैक्स दे दोगे, ठीक है, पीबीटी से आप क्या दे दोगे? टैक्स दे दोगे। टैक्स के बाद आपका नेट इनकम आएगा। इस नेट इनकम जो आपका आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड देना है ना। इस नेट इनकम से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, और देने के बाद जो बचेगा वो अर्निंग पर शेयर रहेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट से टैक्स दे दो, ठीक है, टैक्स के बाद अगर आपका कुछ और होता है, लाइक अगर कुछ डिविडेंड वगैरह हो तो वो भी आप दे दो, फिर जो रहेगा, ठीक है, वो आपका नेट इनकम में रहेगा, और वही नेट इनकम आपका इक्विटीज पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर ये डेटा दिया नहीं है बिकॉज इतना डिटेल्स में ये है नहीं। आप एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे तो शायद आपको वहाँ पर, अगर कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड बहुत रेयरली होता है, जब भी होगा वो उसके हिसाब से देखेगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको अभी लिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूला लिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो DFL इक्वल्स टू प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डीपी, मतलब ईबीआईटी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने का पहले का जो प्रॉफिट है वो आपका ईबीआईटी ही है, और क्या। और इंटरेस्ट के बाद का जो आपका प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला वाइज ऐसे बन जाता है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जो हम लोग पहले भी करके आए हैं वही वाला फिर से आ जाएगा। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी बाय माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। इन मोस्ट केसेस, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ज्यादातर केस में जो आपके मन में सवाल चल रहा था ना, इन मोस्ट केसेस रियल लाइफ में भी प्रेफरेंस बहुत कम दिखता है। इन मोस्ट केसेस प्रेफरेंस डिविडेंड is not present, and formula becomes easy हो जाता है तब। लेकिन हाँ, एग्जाम क्वेश्चंस में डिविडेंड दे सकता है। फॉर्मूला बिकम्स क्या हो जाएगा? DFL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय PBT, EBIT डिवाइडेड बाय PBT, ये हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, EBIT माइनस आई माइनस DP डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। मतलब टैक्स को भी ले लेंगे, प्रेफरेंस वालों को भी ले लेंगे, तभी जाके होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस वाले नहीं है तो सिंपल EBIT बाई PBT हो जाएगा। समझ में आ गया सर? अभी अरे कैसे EBIT बाई PBT हुआ, समझ में आया? अगर प्रेफरेंस होगा तो आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो एग्जाम सिचुएशंस में पूछ सकता है, ऑब्वियसली पूछ सकता है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट इन मैक्सिमम केसेस रियलिटी का कि अगर आप पूछोगे मुझे, तो ये सर रियलिटी में भी देखा जाता है कि ज़्यादातर केस में होता नहीं है। तो अगर होगा तो वो देखा जाता है। लिख लिया यहाँ तक? हो गया ना? Yes, sir. अच्छा, विशालेर आवाज एतक्षण पर पेलाम आमि। Let us analyze the formula. फार्मूला को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं।
जो हमेशा करते आए हैं। हायर दी लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड डीपी, मतलब बिजनेस में जितना इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा होगा उतना बिजनेस का फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा होगा। दूसरा, सिंस DFL is an elasticity measure, क्या है इलास्टिसिटी मेजर करता है? किस चीज का इलास्टिसिटी मेजर करता है? अरे DFL is an elasticity measure, it is different at different level of EBIT, EBIT के ऊपर बेस करके EPS तक पहुंचता है, तो डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ EBIT, EBIT लेवल चेंज हो जाएगा, EPS लेवल चेंज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब भी आप फाइनेंशियल लेवरेज करोगे, लेट अस डिफाइन फाइनेंशियल BEP, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? दैट इज EBIT स्टार, मतलब आपको उस लेवल का EBIT चाहिए। नॉर्मल EBIT एक होगा आपका और एक हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब EBIT स्टार, मतलब इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT। बात को ध्यान से समझिएगा, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS equals to कितना? EBIT स्टार मतलब दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS equals to कितना सर? क्या होगा? 0। थैंक यू सर, EPS equals to 0। आप समझ रहे हो ना सर? ये जो आपका EBIT से लेके EPS तक का जर्नी है, ये अर्निंग पर शेयर 0 होने का मतलब समझते हो ना, कि आपका प्रॉफिट जितना बना है, EBIT जितना बना है, EBIT जितना बना है बहुत अच्छा बना है। जैसे अगर मैं एयरटेल का बात करूं आपको, एयरटेल का देखो, एयरटेल का EBIT बना है, PBIT जो है, PBIT या EBIT, यू कैन सी हियर, PBIT है रिसेंटली, एक सेकंड, इतना डेटा नहीं चाहिए, तो PBI, TDA, PBIT, PBIT में क्या क्या दिखाई दे रहा है सर? PBIT, अब बस ये देखो, PBIT जो है हमारा, PBIT से EPS, बिजनेस को यहाँ पर देखो, EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब इंटरेस्ट टैक्स देने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो EPS क्या हो जा रहा है सर? देखिए यहाँ पर देख सकते हो, 2019 में देखो सर, 2019 में EPS देखो एयरटेल का 0.92, मतलब ऑलमोस्ट 0 सर, और 2020 में तो नेगेटिव, 0 छोड़ के कहाँ भाग गया दिखाई नहीं दे रहा है। 2021 में थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ है, बट अभी भी नेगेटिव में है, मतलब अभी भी 0 लेवल तक नहीं पहुंचा, मतलब एयरटेल अभी भी अर्निंग पर शेयर ढूंढ रहा है सर, एयरटेल अभी भी अर्निंग पर शेयर ढूंढ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ, हेलो, बिजनेस का सिचुएशन एयरटेल का अच्छा खासा नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर अच्छा, इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी टिक जाएगा, लॉन्ग रन में टिक जाएगा। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब EBIT स्टार मतलब आपका उस लेवल का EBIT, ये भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट जहां पर आपका अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं बच रहा है, मतलब शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं, ठीक है, शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं, इक्विटी शेयर वालों के लिए कुछ नहीं।
तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो क्या बनता है सर? ईपीएस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ईबीआईटी माइनस आई, है ना, माइनस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ईबीआईटी स्टार, मतलब ये जो आप लोगों ने किया ये ईबीआईटी स्टार का है, तो ईबीआईटी स्टार, ईबीआईटी मतलब यहाँ पर ईबीआईटी स्टार आपको चाहिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ईबीआईटी स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वन आई जो है इधर आ जाएगा, आई प्लस, और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, आई प्लस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, याद रखिएगा। हाँ, ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। 10 एट ईबीआईटी स्टार, मतलब रटने का जरूरत नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स you can easily remember or you can easily generate these things. At EBIT star DFL क्या होगा, EBIT स्टार पे DFL क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज। EBIT स्टार पे फाइनेंशियल लेवरेज, जहां पर आपका EBIT जो भी होगा, EBIT आपका जो अमाउंट आएगा, EBIT स्टार मतलब क्या, EBIT स्टार इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT एट व्हिच EPS इक्वल्स टू 0, मतलब फाइनेंशियल लेवरेज इज अनडिफाइंड। आप कुछ कहना मुश्किल है इसके बारे में, अनडिफाइंड। बट अगर आपका EBIT ओरिजिनल EBIT स्टार से ज़्यादा होता है तो बिजनेस का फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव है ना सर? तो आप क्या बोलोगे, DFL इज पॉजिटिव, DFL इज, ठीक है। और अगर आपका EBIT मतलब ओरिजिनल EBIT लेस देन EBIT स्टार हो जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी DFL इज नेगेटिव। इसको माइनस साइन में बता सकते हैं, लिख लिया यहां तक? बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना सर, अच्छे से समझ के रट लेना, ठीक है। बहुत वाइटल पॉइंट्स है, यहाँ से आपको MCQ पूछ लेगा अलग अलग टाइप का, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव लेवल में EBIT स्टार क्या है या ब्रेक इवन EBIT क्या है, ब्रेक इवन फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, कुछ भी सवाल कर सकता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि EBIT स्टार अगर EBIT स्टार है वहाँ पर DFL क्या है, अनडिफाइन है, EBIT ग्रेटर देन EBIT स्टार तो DFL इज पॉजिटिव, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो रट के जवाब थोड़ी ना देना है, समझ, आपको अगर नॉलेज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट है, आप इजीली पुट कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिखो सर, कंसिडर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर एक ही साथ नाम लिया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे अलग से और डिटेल्स है, आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेजेस। कंसिडर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के पास 12% टर्म लोन है, टर्म लोन मतलब बेसिकली लोन, लोन को टर्म लोन से डिनोट किया जाता है। 12% टर्म लोन 500 लाख का। कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 100 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो कितना हो जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर 100 करके 10 लाख, 10 लाख ही तो दिख रहा है मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड equals to 800 lakh, capital employed equals to 800 lakh।
आपको ये भी बता के रखा DFL इक्वल्स टू 3 contribution is to be find out given DOL equals to 2 मतलब आपको DFL भी देके रखा, आपको DOL भी देके रखा, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कर लोगे? अरे क्या बोलते हो, हो जाएगा? ডিউএল কত? 2 DOL 2 DFL 3 आपको फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन। थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। कैसे लगाओगे दिमाग? चलो हम भी कोशिश करते हैं। सर DFL का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस है क्या? अरे प्रेफरेंस है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EBIT बाई PBT, है ना? तो फिर आपको DFL पता है, देखो DFL देके रखा है, तो आप ऐसे करो ना, 3 इक्वल्स टू EBIT बाई, अच्छा PBT को ऐसे कर सकते हैं EBIT माइनस I, EBIT माइनस I इन द सेंस इंटरेस्ट, कर सकते हैं ना? बिकॉज PBT को तोड़ दो अभी, PBT मतलब EBIT माइनस I, तोड़ दिया, क्यों? रीजन है ना, 3 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाई, मैंने I इसलिए किया बिकॉज हमें इंटरेस्ट पता है, 500 लाख का लोन है, 12% का टर्म लोन है, तो 500 लाख 500 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 60, है ना? 500 का 12% 60, तो EBIT इज व्हाट? EBIT वी डोंट नो, बट हमें पता है सर EBIT माइनस 60। जो जो पुट कर सकते हो पुट करते चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो सर, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो तो क्या इक्वेशन फॉर्म होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से इक्वेशन फॉर्म होगा, जैसे मुझे दिख रहा है 3 EBIT माइनस 180 इक्वल्स टू EBIT, क्या मैंने सही बोला? 3 EBIT माइनस 180 इक्वल्स टू EBIT, सही किया सर। अगर ऐसा करते हो, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 3 EBIT माइनस EBIT इक्वल्स टू 180, और ऐसे करो 2 EBIT इक्वल्स टू 180, और यू कैन से EBIT इक्वल्स टू 180 बाई 2, सो 90। इतना तक तो सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। देयरफॉर EBIT इक्वल्स टू 90 लाख। सर आपको फाइंड क्या करना है? अरे आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। आपको DOL पता है ना, 2 है, DOL का फॉर्मूला पता है ना आपको, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, है ना? सो DOL यू नो, कंट्रीब्यूशन यू डोंट नो, यही तो क्वेश्चन मार्क है। EBIT आपको पता है, अभी तो निकाले, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 180 लाख। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, बट थोड़ा दिमाग लगाने से मैचिंग करते करते हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छे समझ में आया सर? बोलो।
क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हल्का ट्रिकी, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, फार्मूला 3 कर लो तो ये कंप्लीट हो जाएगा जो भी मुझे करना था। ऐसे इसके बाद सिर्फ लेवरेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। ऐसे आप लोगों को पता है डीओएल हो गया, डीएफएल हो गया, बचा क्या? टोटल या टीसीएल, डीटीएल और डीसीएल। किसके कारण रिस्क होता है फाइनेंशियल टोटल लेवरेज में? रिस्क ड्यू टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड। सभी कारण जब हो जाएगा रिस्क का तब उसको डीटीएल बोलेंगे। सिंपल बात है ना सर। सर फॉर्मूला अगेन, प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड डीपी। ये सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है वो वाला, मतलब समझ गया ना आप लोग कौन सा प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट नीचे, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड डीपी, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एफ आई एंड डीपी क्या है? क्यू इंटू पी माइनस वी, और नीचे क्या हो जाएगा? क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ माइनस आई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। हो गया, बस ये तो करके आ रहे हो तब से, पूरा टोटल में हो रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है। और ये दिस इज क्यू इंटू पी माइनस वी, मतलब क्या? क्यू इंटू पी माइनस वी मतलब कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, और क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ माइनस आई माइनस डी पी माइनस 1 माइनस टी, इसको क्या बोलेंगे? ईपीएस। ईबीटी, ईबीटी बोलेंगे क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तो पैट हो जाएगा, यस पैट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाई पैट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कंट्रीब्यूशन बाई पैट 1 माइनस डिविडेंड है, इसीलिए इस तरह से देना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज़ लिख लो, नॉर्मली इसका फॉर्मूला सर कंट्रीब्यूशन बाई पीबीटी होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादातर पॉपुलर है। इफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यस याद रखिएगा, इज मतलब एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड जब होगा ना तब आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट तब आपका फॉर्मूला बन जाता है DTL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इफ डिविडेंड नहीं रहेगा तो आपको ऐसे करना है, तो डिविडेंड रहने से, प्रेफरेंस डिविडेंड रहने से आपको ऐसे करना होगा। इसको पैट कहना सही नहीं होगा प्रॉपरली, तो यू कैन से इट, अब ऐसे ही रख लेना इसको, मतलब इसको इसी तरह से करने से ज़्यादा बेहतर है, मतलब ये सही रहेगा, कंट्रीब्यूशन बाई पीबीटी। जब डिविडेंड नहीं है, कंट्रीब्यूशन बाई पीबीटी। आपको एक इसका एक अलग रूप दिखाता हूँ, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट, बड़ा इजीली इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। मतलब यू नो डीओएल, यू नो डीएफएल, है ना सर? मतलब अब ऐसे लिख के रखो, वो तो होना ही था, वो तो, जैसे एक गाना है ना सर, प्यार तो होना ही था, वैसा ही आप ऐसे लिख के रखो, वो तो होना ही था। क्योंकि बिकॉज DOL इंटू DFL, ये दोनों मिलके बनता है DTL। DOL का फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, है ना? और DFL का फॉर्मूला क्या है?
EBIT बाई TBT। मैं मान के चला कि प्रेफरेंस यहाँ है नहीं, अगर प्रेफरेंस होगा तो आपको पता है क्या करना। अब ये EBIT और ये EBIT काट दो, है ना, ये कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है। अल्टीमेटली बचा क्या, कंट्रीब्यूशन बाई, मतलब आप फॉर्मूला करके भी आ सकते हो और बिना फॉर्मूला के भी ऐसे करके भी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। ठीक है, बिना फॉर्मूला के भी ऐसे हो सकता है, अल्टीमेटली वो मैच करेगा ही करेगा। सो ये था आपका DTL। अब DTL अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके साथ क्या जोड़ना चाहिए, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या जोड़ना है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, Q डबल स्टार, इसको Q डबल स्टार दे दो बिकॉज ये ओवरऑल है ना, इसलिए Q डबल स्टार, दैट इज लेवल ऑफ क्वांटिटी, और मतलब क्वांटिटी मतलब व्हाट, सेल्स एट विच EPS इक्वल्स टू 0। मतलब इस लेवल का सेल्स, इस लेवल का सेल्स जहां पर आपका अर्निंग पर शेयर 0 पे पहुंचता है, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा जगह जब आपका अर्निंग पर शेयर 0 होता है, ये क्रॉस करना हर बिजनेस का इच्छा होता है, ये क्रॉस करके अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में रहना हर बिजनेस का इच्छा होता है, बट कभी सिचुएशंस हमेशा साथ थोड़ी ना देता है, कई कबार मुश्किल में भी डाल देते हैं। अभी EPS इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला को कैसे करेंगे, मतलब EBI मतलब बेसिकली Q डबल स्टार, तो Q डबल स्टार कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पता है ना सर, EPS इक्वल्स टू क्या है, 0। सो एज यू नो EPS इक्वल्स टू 0, तो जस्ट पुट ना Q डबल स्टार, मतलब Q की जगह Q डबल स्टार P माइनस B माइनस F माइनस I माइनस DP divided by 1 minus T when preference dividend is present, you know, equals to 0। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से Q डबल स्टार को इधर कर दूँ और बाकी सबको इक्वल्स के इधर लेके आ जाऊँ, फिक्स कॉस्ट प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा प्लस हो जाएगा और ये भी मेरा प्लस हो जाएगा, DP डिवाइडेड बाई 1 माइनस T, और दिस P माइनस B जो है ये होल डिवाइडेड बाई होके P माइनस, बिकॉज ये इनटू फॉर्म में है, ये हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। ये क्या रहा आपका, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब व्हाट, दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच अर्निंग पर शेयर 0, उसको बोलते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन। बोलो सर, यहां तक क्लियर है? ये लिवरेज का पूरा बेसिक एरिया कवर कर लिया आप लोगों ने, जो कॉन्सेप्चुअल एरिया था, जो फॉर्मूला एरिया था, वो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास से ऐसे मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दूंगा, आप लोग ट्राई करना सर, ठीक है, DOL DTL DCL वगैरह, और जैसा क्लास में आज किए इस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा सर, ठीक है। यू ऑल मस्ट ट्राई सर, हाँ, कोशिश जरूर कीजिएगा, आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद FM क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में होमवर्क जो रहेगा वो लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो आज मेरा इतना ही है सर। अच्छा सर, जो होमवर्क है ना, आज एक्चुअली बहुत सारा क्लास था, आज 3-4 क्लास हो गया मेरा। आज मैं अगर बोलते भी जाऊंगा शायद आपको गलत बोल दूं, तो होमवर्क मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीक का होमवर्क था, दैट इज़ क्रेडिट एनालिसिस का, मतलब डेटर्स मैनेजमेंट का, और उधर आपका एक फाइनेंसिंग डेटर का, फैक्टरिंग का जो क्वेश्चन था, मैंने आंसर जो आप लोगों को शेयर किया, जिन लोगों का था वो सब होमवर्क। आप लोग एक काम करो, कोशिश करो, देखो अगर समझ में बिल्कुल नहीं आता है तो फिर मैं इसी वीक में GST क्लास या फिर कंपनी लॉ की क्लास के बाद ना थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। ओके मौसमी GST क्लास में तो होगा, GST क्लास के बाद आप लोग वेट करना, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है मैं बता दूंगा, और ऐसे दुर्गा पूजा के बाद मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे जो भी पॉइंट्स में अगर दिक्कत आ रहा है मैं आपको GST क्लास में बता दूंगा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो, ठीक है। आज फिर से क्वेश्चन एनालाइज करके बताना मुश्किल हो जाएगा अभी, ठीक है।
ओके सर। और मौसमी तेरा जो कैश बजट का प्रॉब्लम है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और पीएल का प्रॉब्लम बोला ना तू, पीएल का प्रॉब्लम बोला ना, ठीक है मैं पीएल का प्रॉब्लम बता दूंगा आज, और नहीं हो पाएगा सर, ठीक है।